There was a commander. There was a conqueror. He crushed the superpowers of his time. He crushed the Persian Empire. He crushed the Romans. He conquered Iraq. He conquered Iran. He conquered Armenia. He conquered Jordan. He conquered Syria. The undefeated commander. The undefeated ruler. The sword from the swords of Allah Azza wa Jal. This is Khalid bin Walid radiyallahu anhu. वो एक अजीम कमांडर थे। उन्होंने दुनिया के कई हिस्सों में इस्लाम को फैलाया। उन्होंने अपने वक्त की सुपर पावर को कुचल कर रख दिया। उन्होंने रोमियो को कुचला। उन्होंने इराक को जीता। उन्होंने ईरान को जीता। उन्होंने सीरिया को जीता। उन्होंने अर्मेनिया को जीता। उन्होंने जॉर्डन को जीता। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारी। अपने पूरी जिंदगी में एक भी जंग न हारने वाले हजरत खालिद बिन वलीद थे। हजरत खालिद बिन वलीद मक्का में पैदा हुए थे। जब वो मुसलमान नहीं थे मगर मुसलमानों से जंग करते रहते थे। वो हमेशा परेशान रहते थे कि मुसलमानों के पास ऐसी कौन सी ताकत है जो बार बार जंग जीत जाते थे। हजरत खालिद बिन वलीद ने जंग उहुद में मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ी। न जाने कितने सहाबाओं को शहीद किया। हजरत खालिद बिन वलीद सोचते रहते थे जब भी काफिरों ने मुसलमानों को ललकारा तो अपने बेहतरीन जंगी हथियारों के साथ काफिरों को ही मुंगी खानी पड़ी। इस बीच हजरत खालिद बिन वलीद को उनके भाई का खत मिला जिसमें उन्होंने कहा, ए खालिद, रसूलुल्लाह ने आपके बारे में मुझसे पूछा कि खालिद कहाँ है। मैं चाहता हूँ कि आप अंधेरी दुनिया से निकलकर इस्लाम की रोशनी में आ जाए। दोस्तों, इस खत का हजरत खालिद बिन वलीद पर ऐसा असर हुआ कि उन्होंने तुरंत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर इस्लाम कबूल कर लिया और न जाने कितनी सैकड़ों जंगें इस्लाम के खातिर लड़ी और हर जंग में फतह नसीब हुई क्योंकि रसूलुल्लाह ने आपको सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार के लक़ब से नवाजा था। और अल्लाह की तलवार को कोई भला कैसे तोड़ सकता है? बिल्कुल नहीं। हजरत खालिद बिन वलीद ने जैसे ही इस्लाम कबूल किया वैसे ही मुसलमानों को मौता की जंग के लिए भेज दिया गया। अल्लाह के नबी ने इस लश्कर को रवाना किया और फरमाया कि जंग में तुम्हारा आमिर जैद बिन हर्षा है और अगर जैद शहीद हो जाए तो अपना आमिर जाफर को बना लेना और अगर जाफर भी शहीद हो जाए तो अपना आमिर अब्दुल्ला बिन रवा को बना लेना और अगर अब्दुल्ला भी शहीद हो जाए तो तुम अपनी मर्जी से किसी को भी आमिर बना लेना। मोता और मदीने के बीच में 700 मील का फासला था और रोमियो की तादाद 1 लाख थी और मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3000 थी। एक के बाद एक तीनों सहाबी शहीद हो गए। तब एक सहाबी साबित बिन अकरम उन्होंने आगे बढ़कर झंडा उठाया और कहा कि कौन इस झंडे को थामेगा? सबने कहा कि आप ही थाम लो और साबित ने फरमाया कि नहीं, मैं नहीं उठा सकता। तब एक आवाज आई कि झंडा खालिद को दे दो। मदीने में रसूलुल्लाह थे और उन्हें जंग की खबर हो रही थी। जब हजरत खालिद बिन वलीद ने आगे बढ़कर कमान संभाली तो मदीने में से रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने अपनी तलवारों में से एक तलवार निकाल ली है और इस तरह हजरत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का लक़ब मिला। दोस्तों, छोटी सी फौज होने के बाद भी उन्होंने बड़ी बड़ी फौजों को शिकस्त दी। दोस्तों, जंगे फिराज, जंगे मोता, जंगे यरमौक, जंगे बोसरा, जंगे उलेज, जंगे नहर अल मरा और न जाने कितनी जंगे अपने बहादुरी से फतह किया। दोस्तों, हजरत खालिद बिन वलीद की एक ख्वाहिश थी कि उन्हें शहादत की मौत नसीब हो। हजरत खालिद बिन वलीद के जिस्म पर ऐसा कोई भी हिस्सा मौजूद नहीं था जिसमें तलवारों और तीरों के निशान मौजूद ना हो, लेकिन उन्हें शहादत नसीब नहीं हुई क्योंकि रसूलुल्लाह ने हजरत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का लक़ब दिया था और अल्लाह की तलवार को कोई क्या तोड़ सकता है? नहीं। हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, अगर मौत लिखी ना हो तो मौत खुद जिंदगी की हिफाजत करती है और अगर मौत मुकद्दर में हो तो जिंदगी खुद मौत से लिपट जाती है। दुनिया के बुज़दिलों को मेरा एक पैगाम सुना दो, अगर मौत मैदान जंग में होती तो खालिद कभी बिस्तर पर ना मरता। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा कमेंट में